लिपिक पुनर्जागरण पर भेले। आब हम भाषा के पुनर्जागरण पर अबै छी। भाषा के पुनर्जागरण हम सबसे पहले संक्षिप्त में ई बुझऽ चाहै छी जे ई मैथिली भाषा एकदम संकुचित किया रहि गेलै। एकरा पर ई आरोप, मतलब आरोप की छै हो जे ई लगले जे ई एक विशेष वर्ग विशेष समुदाय तक मैथिल मतलब वह विशेष वर्ग विशेष समुदाय, और संगे ई बातो यथार्थ छै। कारण आइ जे मैथिली संकुचित अछि, आइ जे ई हमसब एतेक प्रयास करऽ के कोशिश करै छी, लेकिन अखनो बाहर निकलै छी तो जकरा अबितो छै मैथिली तकरा अंदर में ई होइ छै जे हमरा एकटा डर, तऽ मैथिली बाजऽ मतलब अथी बुझत, चाहे हमर मैथिली एहन अछि, हमर मैथिली ओहन अछि, तो ओ की करै छथि जे ओ हिंदीए में बजै छथि। तो हमरा एकर निवारण केना हेतै से हम चाहै छी जे मैथिली जहिना महाराष्ट्र, जहिना पंजाब, जहिना सभक अपन भाषा छै, ओहि के रूप में सब गोटा मैथिली एहिठाम समस्त मिथिलावासी मैथिली के नाम पर एकीकरण होतै। एहि के लेल की सब करऽ पड़तै? एक तरह से भविष्यक प्रश्न अछि। बहुत की छै जे समस्या जाब सही परिप्रेक्ष्य में नहीं बुझल जाए तब समाधान संभव नहीं छै। तो समस्या की छै जे मैथिली जे वर्गक भाषा बुझल जाइ छै ताहि वर्गक भाषा छलैहे नहीं। बहुत नीक, सबसे नीक। हाँ, यानी स्पष्ट कही तो मैथिली ब्राह्मणक भाषा कहियो नहीं छै। मैथिली ब्राह्मणक भाषा संस्कृत छै। विद्यापति जहिया मैथिली लिखब प्रारंभ केलनि तहिया हुनका ओहिना ध्यान सुनऽ पड़लनि, ओहिना हुनका हुनकर उपेक्षा के प्रयास कयल गेल, जेना तुलसीदास के हुनका बाद में कयल गेल। लेकिन लोक भाषा के नायक विद्यापति छथिन। तो विद्यापति कहलखिन हँ जे देसिल वैना सब जन मिठा। आगाँ वो कहै छथिन जे बाल चंद विद्या वही भाखा आ दुहू न लग गई दुज्जन हासा। आ ओकर जे अंतिम पंक्ति छै से एक समस्या छियै। ओ की छियै जे ओ परमेश्वर हर सिर सोहे आ ई निश्चय नार मन मोहे। यानी आम जन जे छै से ओ बजै छै भाषा, ताहि भाषा के हम लिख रहल छी, चाहे अवहठ या पदावली पद लिखै छी, तऽ एकरा दुर्जन का हासा वो दुर्जन के जे संस्कृतक विद्वान छला, ध्यान राखल जाए। आ ओ संस्कृतक जहिना अंग्रेजी वाला हिंदी वाला के कहै छै बैकवर्ड छी, तहिना संस्कृत वाला मैथिली लिखनाहार के पढ़नाहार के कहै छथिन बजनाहार के जी अहाँ बाकल छी। जब विद्यापति के संस्कृत के विद्वान रहितो जहन देसिल वैना में लिखला हुनका लोग बाकल बुझै छलखिन, हुनकर उपेक्षा केलखिन। यानी आम जनक भाषा ओ स्वीकार केलखिन। आब विद्यापति के जहन ओहि सब प्रशंसा हुअ लगलनि, घर घर में विद्यापति के गीत जे छै से स्त्रीगणक माध्यमे सौंसे प्रचलित भऽ गेलै, प्रसारित भऽ गेलै, आ राज दरबार सबमे सेहो हुनका भेटऽ लगलनि। तो आन जे सब हुनकर निंदा केनहार लोक छलखिन, उपालंब देनहार लोक छलखिन, ओ सब सेहो लिखने एहिमे देखलखिन जे एहिमे सम्मान छै। आब अंदाज करियौ जे जिनका लिखऽ हेतनि सएह लिखथिन। जँ अहाँ 3टा भाषा जनै छियै आ अहाँ मराठी जनै छियै, महाराष्ट्र में बहुत दिन रहलियै, अहाँ मैथिली के लेखक छी, मुदा मराठी लिखनाहार हेतै तऽ एते गोटे में से के लिखता? अजय झा शास्त्री लिखता। तो जे संस्कृत में लेखक वर्ग छलखिन वएह सब मैथिलियो लिखनाइ प्रारंभ केलखिन। किया तऽ मैथिली गाम घरक भाषा तो छलै, लोकक भाषा तो छलै, हुनका ओ तो अबै छलै। ओहिना जहिना बुद्ध के अपना क्षेत्रक भाषा अबै छलै, जकरा लोग पाली कहलकै, ओ असल में पाली मैथिली के प्राचीन रूप छियै। क्या तो पल्ली मतलब गाम, गामक भाषा, संस्कृते टाक पढ़ाई होइ छलै तऽ पाली के भाषा पढ़ला तऽ गामक भाषा आबै छलै। तो अपना भाषा में संस्कृते के विद्वान सब मैथिली लिखलनि। आब ध्यान दियौ, संस्कृत में ही अखनो विचार जाए, कमा छूटि गेल, हलंत छूटि गेल। यानी शुद्ध अशुद्ध के जे छै ओ संस्कृतक विद्वान सब में अखनो छै जे व्याकरण के दृष्टि से पूरा हेबाक चाही। तो ओ सब जन मैथिली लिखब शुरू केलखिन तऽ ओ प्रवृत्ति एलै। जहन कि मातृभाषा जे छै, माय आ पत्नी में अंतर होइ छै। माय च्वाइस नहीं छियै, पत्नी च्वाइस होइ छै। माय के सुंदरता नहीं देखल जाइ छै। हाँ, लिखबाक काल जे छै निश्चित रूप से ओकर एकटा वर्तनी हेतै, नहीं तो फिर पठन पाठन के व्यवस्था नहीं हेतै, बजबाक शैली अलग होइ छै। तो आम जन चूँकि पहिनो कम पढ़ल लिखल छलखिन,
तो वो एक लेखक वर्ग विकसित भेलै, चूँकि ब्राह्मण बेसी संस्कृत पढ़ने छलखिन, किताब लिखै छलखिन, वएह सब मैथिली लिखलखिन। तो फिर वो भाषा भेलै जे मैथिलियो ब्राह्मणक भाषा छी, ई एकटा आरोप होइत चलि गेलै। नहीं वो चीज तो निक केलखिन जे साहित्य उनके बदौलत बचल, लेकिन हुनकर जे असल जे काज छलनि हुनके पर इहो आरोप लगते न जे हुनके सबके कारण बाकी जे आदमी जे मैथिली सब विलग भेलै। मगर इहो तो कहल जा सकै छै मैथिली के दोसर शुरू के केने छलै जे विलग भेलै। मैथिली के संस्कृतक जे विद्वान सब छलखिन हुनकर समकालीन केशव जे संस्कृतक विद्वान नहीं छलखिन, जे बहुत गोटे मैथिली लिखै छलखिन, जे हिनका कारणे दबा गेल। नहीं एकटा चीज भेलै जे मैथिली बोली के टोन मतलब एकटा क्रिटिसाइज जे होइ छै वो एकटा बड़ा पद्धति मतलब चललै जे अपना आप के हमरा सब की बुझा लगलौ जे हमर सब शुद्ध मैथिली अछि, हम मैथिली एकदम ठीक। और ओ दक्षिणाहा छै, पूर्वाहा छै, ओ रे कहै छै, ओ कहै छै, ई कहै छै। वएह जे संस्कृत के जो एले शुद्धि अशुद्धि के गप कहै छी, वएह गप भेलै ना। एकरा बासुकीनाथ जी बड़ नीक से कहने छथिन, हमहूँ अपने मैथिली भाषा सर्वेक्षण में गप कहने छी। संपूर्ण मिथिला में यो हो आ रो यह तीनटा उच्चारण आधारित भाषा के प्रयोग होइ छै बजबाक टोन में। यो हो आ रो, ई जे हौ टोन छै 80% लोग बजै छै, एतऽ से लऽ कऽ भागलपुर तक। अपने के प्रयोग जे छै से साउथ से मतलब नेपाल से लऽ कऽ आ भागलपुर तक होइ छै। मुदा बीच के जे भाषा छै यौ आधारित ओ बड़ लिमिट वर्ग में रहि गेल। मुदा भेलै कि जे ओहिसँ इतर जे वर्ग छै जे हौ आधारित भाषा बजै छै ओ साहित्यक भाषा नहीं बनि सकै। ओ अहाँ अपेक्षा अहाँके जे भाषा अछि अहाँ अपने भाषा में लिखबै, हम अपने भाषा में लिखबै, सब अपना जे भाषा में छै, हम बनावटी भाषा में नहीं लिख सकै छी। तो जे ओ भाषा के उपयोग करै छथिन ओहि भाषा में जँ लिखथिन, जेना उदाहरण स्वरूप एखन जेना गुलो एकटा उपन्यास है सुभाषचंद्र यादव लिखल, ओहिमे ओ किताब के जे भाषा ओ लेलखिन से एकदम व्यावहारिक भाषा लेलखिन, जे लोक भाषा छै जे ओहि क्षेत्रक भाषा में लिखल जाइ छै। ओहिमे एकटा शब्द ओ पचपनिया मैथिली शब्दक उपयोग नहीं करतथिन कि हम पचपनिया मैथिली में लिख रहल छी, ओ छोड़ि कऽ ओ भाषा श्रेष्ठ किताब छै मैथिली। क्या तो वास्तव में जे लोक जेना बजै छै तकरा ओ एड्रेस करबाक प्रयास करै छै। तो ओहि टाइपक जहन साहित्य लेखन बढ़ै छै, जे टोन बदललै ओहि टाइपक लेखन में बढ़ैत गेल, तो स्वाभाविक छै ओ साहित्य पर प्रभावी होइत चलै छै। अहाँ ई अपेक्षा नहीं कऽ सकै छियनि जे पहिनेसँ संस्कृतनिष्ठ बजै छथिन, जे पढ़ि कऽ नीक अपन हिंदी छै या अंग्रेजी छनि या मैथिली छनि, ओकरा ओ विकृत कऽ कऽ लिखथिन जे हुनका नहीं अबै छनि। ओ ओहि वर्गक साहित्यकारक काज छै ओकरा लिखैत आ तकरा हमसब स्वीकार करिए। जेना एकटा और उदाहरण दै छी, अपने नाम जनैत हेबनि यू आर अनंत मूर्तिके। यू आर अनंत मूर्ति ज्ञानपीठ अवार्डी छलाह। ओ हमरा कहलथि जे अहाँके भाषामे एहन लोक छथि जिनका सिर्फ मैथिली अबै छनि, अंग्रेजीमे वार्ता चलि रहल छल। हम कहलियनि बहुत गोटे छथि मगर सब इलिटरेट छथि। ओ कहलथि ड्यू टू दोज इलिटरेट पर्सन योर लैंग्वेज इज अलाइव। अहाँके भाषा एहि दुआरे जीवैए जे ओ लोक सब छथि जे खाली मैथिली जनै छथि। ओ जे खाली मैथिली जननिहार छथिन ओ हुनकर भाषा जहन एतै तऽ ओ स्वाभाविक रूप से भाषा परिवर्तन होइ छै। आइ जे खड़ी हिंदी छै ओ सब दिन हिंदी नहीं छै। अच्छा एकटा हमरा विषय जा रहल एकटा हमरा एहि पर मार्गदर्शन चाही। हम चाहै छी जेना महाराष्ट्र में, जेना गुजरात में, जेना पंजाब में भाषा के नाम पर सब मतलब एकीकरण छै, एकीकृत अछि, तहिना मिथिलो में होइ। ओहि के लेल हम अपना प्रयास से एकटा ई जकरा जनभाषा के रूप में मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश शुरू केलहुँ, भाषा के पुनर्जागरण में। आब और की कयल जा सकै छै, और दोसर बात जे मिथिलावासी एहि मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश के कतऽ तक लऽ जेथिन, कोन हिसाब से एकरा मानि लिअ ई चलथिन। क्या तऽ ई एकटा कोनो व्यवसाय के लऽ कऽ कोनो एकटा पैघ आदमी नहीं शुरू केलकै, ई एकटा अभियान के दृष्टिकोणसँ एकरा प्लेटफॉर्म पर राखि देल गेलैए। आब हम चाहै छी जे 9 करोड़ मिथिलावासी छी कि एकोटा एहि तरहक ई मैथिली के अखबार कि 9 करोड़ मिथिलावासी में नहीं छै सामर्थ्य जे वो एकरा खींच सके, चला सके। ई तऽ बड़ पैघ चुनौती अछि जे अपने के माध्यम से जे जहन नहीं क्यों केलकै तखन हम अंत में वो अथी सब करे की छै, फकीर सब या करे छै, नहीं किछ करे छै तो बढ़ि जाइ छै। पैघ जे निर्माण होइ छै या तऽ राजा करै छै या फकीर करै छै। इतिहास याद रहलै बीच के वर्ग सुविधाभोगी वर्ग होइ छै, नहीं ओ आंदोलन कऽ सकैए आ नहीं ओ बड़ पैघ काज कऽ सकैए, ओ जीबै जाबैवला वर्ग होइ छै। आइ तक देखबै ओ BHU बनलै तऽ केओ राजा नहीं बनेलकै, केओ फकीर बनेलकै। जतऽ जे छै ई निश्चित रूपसँ मैथिली के जे एखन स्थिति छै ओहिमे व्यवसाय के संभावना नहीं छै। केओ अभियानिए एकरा जे छै से चला सकैए।
उद्योगपतियों सब प्रयास कयलनि नहीं चलल। बड़ पैघ एकटा देखलहुँ हँ, हम देख रहल छलहुँ पाछाँमे जे एकर जे दक्षिण पूरब एकटा देखलहुँ लिखल अछि जे पुबरिया मिथिला संस्करण, पूर्वोत्तर मिथिला संस्करण अलग। तऽ मिथिलामे सब क्षेत्रमे जे हमरो मैथिली भाषा संरक्षण विश्लेषणमे एकटा अध्याये इएह छै जे क्षेत्रमे केना बाजल जाइ छै बोली आ उच्चारणगत भिन्नता की छै। तऽ जँ ओहि उच्चारणगत भिन्नताके वर्तनीके बिना चेंज करी, वर्तनी शब्दक हम जानि कऽ प्रयोग केलहुँ जे ओ बड़ पैघ एकटा विवाद रहलै हँ। मिथिलाक्षरक वर्तनी, मिथिला मोदक वर्तनी, तऽ ओ बिना वर्तनीके चेंज केने। किया तऽ शुद्धि लिखल जाइ छै कि होइ छै, एखने कनि काल पहिने कोनो साहित्यकारसँ गप होइ छै जे कोना लिखबै, ओ कहलखिन ई अशुद्ध छै कोनो शब्द। हम हुनका पुछलियनि एहिमे कोन कोन शब्द छै। जेना विद्यालय छै तऽ विद्यालयके जे अलग अलग करबै तऽ ओ केना हेतै, कोन कोन शब्द ओहिमे अबै छै, ओकरा आब उच्चारण कोना करबै। लोक ओकरा आइ निकालि तोड़बे करतै, वियोगात्मक हेतै या संयोगात्मक हेतै। संयोगात्मक हेतै तो संयुक्त हेतै, वियोगात्मक हेतै तो पूर्ण उच्चारण अलग अलग होइत जेतै, वो अलग अलग बढ़तै। तो लोकमे जहन देखू तऽ ओहि उच्चारणके पुनर्जागरण प्रकाश संयोजित करै, ओकरा अपना अखबारमे स्थान दो। सब क्षेत्रमे जे बाजल जाइत बोली छै, जँ ओहि माध्यमसँ किछु गोटे ओहि टाइपक लेखनीमे सेहो रत हेता, जे क्षेत्रक हेतै ओ क्षेत्र स्वाभाविक छै। अहाँ मङ्गबै आइ अहाँ पूर्वोत्तर लिख रहल छियै, पूर्वाञ्चल लिख रहल छियै आ दक्षिण मिथिला, तऽ दक्षिण मिथिलामे जे लिखनिहार लोक छथिन ओतुका भाषामे जहन अहाँके रिपोर्टिंग करता एहन जे 25-50 जेना अपने तऽ अभियानी लोक छी, मिथिलाक्षरके 2 लाख लोक तक पहुँचा देलिए, तऽ 2 लाख लोक तक मिथिलाक्षरके पहुँचा देलिए। तहिना जँ बेसीसँ बेसी लोक तक जे दक्षिण मिथिलाके छथि या पश्चिम मिथिलाके लोक छथि, आ पश्चिम मिथिला तऽ ओरिजिनल मिथिला छियै। हम देखै छियै दरभंगा मधुबनीके लोक किताबी मैथिली बजै छै, विशुद्ध मैथिली नहि छै। विद्यापतिके जे भाषा जँ मैथिली छलै तऽ मुजफ्फरपुरक लोक मैथिली बजै छै, आ ओ भाषा मधुबनियो दरभंगामे बाजल जाइ छै। जँ जेबै तऽ ई नहि छै जे समस्तीपुर आ बेगूसरायमे बाजल जाइ छै, मधुबनीमे नहि बाजल छै, वएह बाजल जाइ छै। ओ जँ चलबै मुसहरी टोल पर तऽ वएह भेटत आबऽ बैठऽ, आ वएह आबऽ बैठऽ मुजफ्फरपुर भेटत। ओ बिना पढ़ल लिखल लोक भाषा, विद्यापतिके जेना भाषा छलै, बहुत रास ओतऽ ठमकल छै। तऽ ओ आइ एतुका दरभंगा मधुबनी किताबी मैथिली बजै छै। तऽ लिखबाक तऽ एकटा अलग शैली होइ छै पठन पाठनके लेल। किया तऽ मार्क देतै तऽ ओम्हर शिकारमे देतै कि दीर्घिकारमे देतै, लिटरेचरमे पढ़ै पड़तै। मुदा अखबार जे छै ओ संवादक काज, संवादक बात छै। अखबार संवाद स्थापित करै छै। ओ जे उच्चारणगत भिन्नता उच्चारणगत जे भिन्नता छै तकरा पुनर्जागरण प्रकाश एकटा पुल बनि कऽ जोड़ै, ई हमर अभिष्ट रहत। आ हम भाषा वैज्ञानिकके रूपमे कहि रहल छी जे मैथिलीके भविष्य ओहिमे छै, आ जे एकर समस्त सब उच्चारणके एकटा प्लेटफॉर्म भेटै। आ पुनर्जागरण प्रकाश ओहि रूपमे प्लेटफॉर्म छै। हम एकर प्रयोग केने छी, कचोट जन्म छपै छलहुँ आ संस्कृति, ताहिमे ओ जे पश्चिमी मैथिली आ दक्षिणी मैथिलीमे कविता सब लिखै छलाह तकरो हम छपै छलहुँ। एहि मैथिल पुनर्जागरण प्रकाशक लेल एकटा तऽ अहाँ अपने विशिष्ट व्यक्तित्व छियै, एकटा अहाँके अपना तरफसँ, आ एकटा अहाँ जाहि पद पर छी साहित्य अकादमीके तरफसँ, की किछु आशा कयल जा सकै छै जे हिनका सब तरफसँ कोनो मार्गदर्शन, चाहे एकर वृद्धि अभिवृद्धिके लेल कोनो ताहि तरहक प्रक्रिया? साहित्य अकादमीके तेहन कोनो व्यवस्था नहि छै, मुदा अपने कनि काल पहिने कलिए अपने अभियानी यज्ञ जगदीश छै। अगर हमरा से फाजिल अहाँके अनुभव छै तऽ जे संभव हेतै पुनर्जागरण, तऽ ठीके कहलिए जे हम जे 5 लाख छी कि 7 लाख छी, 9 लाख छी, किया तऽ हम हवामे जीबैवला लोक नहि छी। जँ 9 लाख लोक मैथिली जनगणनामे लिखा देथिन तऽ हम मानि लेब। अगर तऽ हमसब ओहि अभियानमे लागल छी, किया तऽ झारखण्डमे हमसब कहै छियै हम 20 लाख छी, मुदा 1% लोक मैथिली नहीं लिखेने छथिन। तऽ हम ओहिमे लागल छी जे सब गोटे सबठाम लिखाइत। अखन बहुत गोटे युवा सब फोन करैत रहै छलाह, अपनेके कृष्ण जी सब संवादक मनोरंजन छथि, जे ओतऽ जाइ छी ओतऽ जाइ, तऽ सब गोटे मिलकर प्रयास पुनर्जागरणो प्रकाशक माध्यमसँ, किया तऽ जड़ि मजबूत करक छै, पुनर्जागरणो प्रकाशक माध्यमसँ ई अभियान चलै जे लोकके रटा जाय जे हमरा घर जे केओ आयत तऽ कतेक छै यौ 162 10/162, जे 10 नंबर प्रश्नके उत्तर छै कोड 162। पुनर्जागरण प्रकाश चूँकि सब संपूर्ण मिथिलाके लिखू। हाँ, हमसब तऽ अभियानके तरफसँ, साक्षरता अभियानके तरफसँ ओ चीज केने छलिए, लेकिन एम्हर शायद
ओ चीज एक नोट लिख ले, वो एक सब दिन कंटिन्यूए दऽ दियौ ओकरा। संपूर्ण जे संपूर्ण सब मिथिला के संस्करण अहाँके निकलैया, जँ ओहिमे ओ जेतै तऽ ओ कोन में बात पसरे, जे हमरा एक लोक के लटा जाए, जब जनगणना शुरू तब लोक के लटा जाए जे हमरा 10 नंबर क्वेश्चन 162 देबाक अछि। ओ एक बेर बेस्ड हम डेटा के युग छियै, आंकड़ा के युग छियै, हवाबाजी से काज नहीं चलते। आइ जे साहित्य अकादमी एक साल में 44टा किताब छपलै हँ, अहाँ काल्हि लिस्ट मंगबै तो कोन किताब छपलै हँ, हवा से काज चलते? के लिखलखिन, किनकर किताब छपलनि, अहाँ लिस्ट मंगबै, हवा से काज नहीं चलते। आंकड़ा के युग छै, तेना सरकार लगो आंकड़ा चाही कि हम 5 लाख छी कि 7 लाख छी 9 लाख छी, ठीके, मगर हमसब कतौ ने कतौ लापरवाही करै छी आ माय के बटबाक प्रयास करै छी। भाय से रुष्ट भेल जेतै, माय से कथी रुष्ट हेतै? भाय से न रुष्ट हेबै, हमरा अहाँके मतभेद चलत मतलब माय तऽ वएह रहतै। तऽ मैथिली माय छथिन, ओहिपर सभक अधिकार छै, सब लिखेतै, पुनर्जागरण प्रकाश के माध्यम से चले। आ जे सहयोग संभव हेतै, चाहे लेखनी से चाहे आन रूप से, प्रयास जरूर करबै जे ओहिमे सृजन में नाम होय, विनाश में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ एहिठाम तक एलहुँ कि एहि मैथिल पुनर्जागरण प्रकाशक अहोभाग्य छै, और वास्तव में एकटा अहाँके साहित्य अकादमी में एकटा यशस्वी प्रतिनिधि के रूप में जानल जाइए। कारण ई सब हमरा जे साहित्य अकादमी के अन्य सचिव महासचिव जब छथि तिनका सबसँ गपक क्रम में बतायल, और अहाँ कहियो रहल छी, अहाँ कंटिन्यू कखनो चुप नहीं छियै, कखनो मिथिलाक्षर के लेल, कखनो मैथिली के लेल भिन्न भिन्न ई कोरोना काल में पर्यंत सेमिनार वेबिनार चालू रहलै, अहाँ एहिठाम एलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसब आह्लादित छी और हमसब स्वागत करै छी।